आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज हमन ह प्रश्नावली 1 के समांतर श्रेणी के पेज नंबर 112 के 15वां सवाल ल पढ़बो बनाबो। देखो हमर 15वां सवाल का है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहला काम है हमर इस श्रेणी ला लिखना। का है हमर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। ए में प्रथम पद है 3 यानी कि ए बराबर 3। सर्वांतर किसे निकालबो, दूसरा पद में पहला पद ल घटाबो, मतलब 15 में 3 ल घटाबो तो ए आ जाही अपन 12। अब वो पूछते कि कौन सा पद, तो अपन बोलथन कि मानना वह पद एनवा पद है, माना वह पद एनवा पद है, एनवा पद है। अब एनवा पद के सूत्र लिखबो, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। एक बाद ए के मान रखबो 3, एन पता नहीं है और डी के मान रखबो 12 बराबर ए हो गए 3, 12 के गुना एन से करो तो 12n, 12 एकम 12। एक बाद 12n ला मैं पहली लिख लेता हूं, 3 में 12 घटाबो तो ऋण 9 आई। ए हो गए हमार एनवा पद। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमला 54वां पद भी निकाले पड़ी। 54वां पद बराबर एक आइडिया बता रहे हूं मैं, जिसे 54 लिखा है तो मतलब 53 लिखना है। ए प्लस 53d, ए प्लस अपन मन से लिखना है और 54 यदि है तो 53 लिखना है और साथ में डी भी लिखना है, ए प्लस 53d बराबर ए के मान है 3 प्लस 53, डी के मान है 12 बराबर 3 धन 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63, ये हो गई 639। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो प्रश्नानुसार माना वह पद एनवा पद है बोले ना, तो जो एनवा पद है ये एनवा पद है ओखर 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक है मतलब प्लस करना है 132 ला। एला आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हो कि एनवा पद है 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक मतलब प्लस। एनवा पद का निकाले हैं 12 एन ऋण 39, 12 एन ऋण 9। 54वां पद 639 प्लस 132, ये हो जी 12 एन ऋण 9 बराबर 9 2 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7। अब कर देते हैं पक्षांतर, 12 एन बराबर माइनस 9 ओ पाल्टा के कहो जी प्लस 9, 771 धन 9। 12 एन बराबर ये हो जी 780, एन बराबर 780 बटा 12, ये 12 बटा के नीचे आ जाएगी। एल कटा के कोशिश करो, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 12 छक्के 72 और 12 पंचे 60, ये आ जाएगी 65। 65 बार में पूरा पूरा यह कटत है तो एन बराबर 65, तो अतः वह पद 65वां पद है। तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न 16, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले 3 पद, समांतर श्रेणी के जो पहला 3 पद होते है ना, वो कौन कौन सा होते? पहला पद ए होते, दूसरा पद ए प्लस डी होते, तीसरा पद ए प्लस 2d होते हैं। तो ये तीनों पद ला आप ला ज्ञात करना है। एला याद रखेल पड़ी कि समांतर श्रेणी के 3 ठो पद ये होते हैं। अब देखो प्रश्न पढ़थन,
किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और आठवें पद का योग 24 है। चौथे पद और प्लस आठवें पद ये दोनों के योग काकर बराबर होते? 24 के बराबर होते। अब चौथा पद यानी कि a+3d और आठवां पद माने a+7d बराबर 24। एक तरीके में बताया हूं, चौथा पद बोलते 3d लिखना है, एक कम करके आठवां पद बोलते तो 7d लिखना है। तो एक आप लोग पता है। अब ए जुड़ के कत्ता हो जी 2a प्लस 3 और 7 10d बराबर 24। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला। फिर प्रश्न पढ़ो, छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। छठवें पद और 10वें पद का योग ए हो गई 44 के बराबर। छठवां पद मतलब a+5d, 10वां पद यानी a+9d बराबर 44। ए हो जी ए जुड़ के 2a प्लस 5 और 9 14 d बराबर 44। समीकरण नंबर दूसरा। दोनों समीकरण एक जगह लिखन। पहला समीकरण है 2a प्लस 10d बराबर 24, समीकरण नंबर पहला। दूसरा समीकरण है 2a प्लस 14d बराबर 44। ये दोनों समीकरण ला विलोपन विधि से हल करबो। विलोपन विधि में का होते? चिन्ह बदलना है। ये 2a के पहली धन है तो ऋण हो जाही, 14d के पहली धन के चिन्ह है तो बदल दो, ऋण हो जाही, 44 के पहली धन के चिन्ह है तो ऋण हो जाही। ये दोनों कट जाही, 2a प्लस में है और 2a माइनस में है, तेखर से कट गए। अब अपन 10 में 14 ला घटाना है, छोटे में बड़े घटाना है तो ऋण के चिन्ह आते, तो ऋण 4d आगे। 24 में 44 घटाना है तो छोटे में बड़े घटाना है तो ए हो जाही ऋण 20। अब दोनों तरफ से ऋण और ऋण कट जाही तो d बराबर हो जाही 20/4, 4 बटा के नीचे आ जाही तो d बराबर 4 एकम 4 4 पंचे 20। ये हो गए हमारे d के मान। अब d के मान ला हम समीकरण कोई भी समीकरण में एक में रखो। d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक का है 2a धन 10d बराबर 24। ये हो जी 2 a के मान पता नहीं निकालना है, a के मान प्लस 10 d के मान 5 बराबर 24। ये हो जी 2a प्लस 10 पंचे 50 बराबर 24। अब पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर ये हो जी 2a बराबर 24 ऋण 50, तो 2a बराबर 50 में 24 घटाओ तो कत्का हुई 24 और 36 और 20 50 यानी कि ऋण 26 आई। छोटे बड़े घटावो तो ऋण के चिन्ह लगते। a बराबर ऋण 26/2, 2 बटक नीचे आ जाएगी तो a बराबर ऋण 13, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये हो गए, a के मान भी पता हो गए और अपन d के मान भी पता हो गए। अब प्रथम 3 पद निकालना है तो प्रथम पद हम का बोलबो a, तो a के मान तो आए ऋण 13। अब दूसरा पद a प्लस d, अभी थोड़ा देर पहले बताया हूं मैं। दूसरा पद न का बोलना है a प्लस d, a के मान है ऋण 13 और प्लस d के मान कितना है 5, तो 5 में 13 ला घटाना है आज ऋण 8। तीसरा पद a प्लस 2d, यह सूत्र है a प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, ये याद रखना है आप लोग। तो ये हो जी a के मान है ऋण 13 प्लस 2 और d के मान है
अपन पास कितना है 5 बराबर ऋण 13 धन 2 पंचे 10, 10 में 13 घटाओ तो ऋण 3। तो प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ऋण 13, द्वितीय पद ऋण 8, तृतीय पद ऋण 3। तो यही है समांतर श्रेणी के प्रश्न। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। एमा श्रेणी अपन का दे है 3, 8, 13 डैश डैश 253। तो आखिरी तरफ से हमला 10वां पद निकालना है। तो जो आखिरी पद है वह प्रथम पद कहलाही, है ना। यानी कि 253 है का हो जी प्रथम पद। ओकर बाद एक बात इन देखे के लायक है कि ये 5-5 के अंतर है। 3 और 5 8, 8 और 5 13। एकर मतलब ये होते कि 253 यदि हम प्रथम पद मानत हन तो 5-5 एमा घटत जाही। ये हो जी 5 घटाबे 248, एमा 5 घटा दे तो कितना हो जी 243। ऐसे टाइप के जावत जाही और लास्ट में आही 13, 8, 3, 13, 8, 3। तो ए बन जाही हमार समांतर श्रेणी। इला देखे से का पता चलता है कि प्रथम पद जो है 253 है। सर्वांतर यानी कि दूसरा पद में पहला पद ल घटाबो, 248 में 253 ल घटाबो तो सर्वांतर हो जाही -5। ठीक है ना यहां तक। अब का बोल रहे हैं पल्ला अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद निकालना है सीधा सीधा। 10वां पद बराबर सूत्र होते a प्लस 9d, है ना। 10वां है यानी कि 9d। तो a के मान 253 प्लस 9 और d के मान है -5। ये हो जी 253 प्लस और माइनस के गुना माइनस 9 पंचे 45। तो 253 में 45 ला घटाना है। 13 में 5 गया तो 8, ये हो जी 208। तो अंतिम से 10वां पद कितना हुई 208। ये होगी हमारा आंसर। 19 बनाबो। ये सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का pqवा पद का मान 1 है। अपन सबसे पहली का निकाले लेगी पीवा पद। एमा दे हवा विसे कि पीवा पद 1/q है। पीवा पद बराबर 1/q, है ना। पीवा पद अपन दे हवा 1/q। तो पीवा पद के सूत्र का होई, एनवा पद के सूत्र का होते a प्लस n-1, n-1 यानी कि यहां पे p है तो p-1d बराबर 1/q। समीकरण नंबर पहला। ओकर बाद आगे पढ़ो प्रश्न ला। आगे क्यूवा पद 1/p है। क्यूवा पद बराबर 1/q। क्यूवा पद के सूत्र a प्लस q-1 d बराबर 1/q। समीकरण नंबर दूसरा। दोनों समीकरण हल करबो विलोपन विधि से। समीकरण 1 है a प्लस p-1d बराबर 1/q। समीकरण 2 है a प्लस q-1d बराबर 1/1 पीवा पद 1/q और क्यूवा पद कद कर दें थोड़ा सा देखने दे तो 1/p है ना। है थोड़ा गलत लिखे रहे हो, 1p है। क्यूवा पद 1/p, ये 1/p। समीकरण नंबर दूसरा। अब दोनों समीकरण ला हल करना है तो विलोपन विधि से हल करो। यहां पे प्लस के चिन्ह है तो माइनस हो जी, प्लस है तो माइनस हो जी। 1/p प्लस में है तो माइनस हो जी। ए और माइनस ये दोनों कैंसल हो जी। अब देखो p-1d में q-1d ला घटाना है। p-1d एमा घटाना है q-1d ला बराबर ए 1/q में घटाना है 1/p ला। यहां पे d कॉमन निकलत है उभयनिष्ठ
तो बची का p माइनस वन ए माइनस माइनस के नाम से चिन्ह प्लस हो जाएगी तो q प्लस वन बराबर ए में तिर्यक गुना करबो तो p के गुना एक से तो p, q के गुना एक से तो q, नीचे नीचे के गुना p q। ए में माइनस वन प्लस वन कैंसल, बची इसका d p माइनस क्यू बराबर p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो d के मान निकालना है अपन ला, तो p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ये बटा के नीचे आ जाइए पूरा है तो इंटू वन अपॉन पी माइनस क्यू। ये दोनों कैंसल हो गए तो d के मान कितना है वन अपॉन पी क्यू। अब d के मान ला समीकरण एक में रखबो, d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक का है a प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर वन अपॉन पी, ए प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर वन अपॉन पी, है ना। ए प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर वन, समीकरण दो में रखने पर लिख दो, चल कुछ नहीं हुआ, ए दो में रखने पर ए के मान कितना है देखो, ए के मान है निकालना है अपन ए के मान ला प्लस क्यू माइनस वन, डी के मान है वन अपॉन पी क्यू बराबर वन अपॉन पी। तो ए प्लस देखो क्यू के गुना करना है वन अपॉन पी क्यू से, क्यू के गुना करना है वन अपॉन पी क्यू से, माइनस वन के गुना करना है वन अपॉन पी क्यू से, तो जी वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन पी। आगे हल करो, q से q कैंसल, तो जी a प्लस वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी क्यू बराबर वन अपॉन पी। ये दोनों साइड से वन अपॉन पी फिर कट जाएगी, तो a प्लस ए माइनस वन अपॉन पी क्यू बराबर जीरो। पक्षांतर कर दो तो a बराबर ए माइनस से ऊपर जा प्लस हो जाएगी पी क्यू। ये आपको हो गया अपन ए के मान। अब अपन प्रश्न का पूछे है, अपन प्रश्न पूछे है कि श्रेणी का पी क्यूवा पद एक होता है, पी क्यूवा पद, पी क्यूवा पद निकालना है अपन ला, अब वो एक आना चाहिए। तो एनवा पद के सूत्र का है ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो अब अपन पी क्यू निकालना है, तो ये एन के जगह हम काज ही ए प्लस पी क्यू माइनस वन डी, ठीक। तो एला समझाए बार बता रहे हो, ए के मान है वन अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन, और डी के मान है वन अपॉन पी क्यू, वन अपॉन पी क्यू बराबर बटा के नीचे पी क्यू, बटा के नीचे पी क्यू, मतलब लघुत्तम आज ही पी क्यू। ऊपर में क्या है, बटक ऊपर में एक धन पी क्यू माइनस वन, पी क्यू माइनस वन, ए वन से माइनस वन कैंसिल, बचीस का पी क्यू अपॉन पी क्यू, ये दोनों कट जी एक एक बार में, तो आज ही वन। तो पी क्यू पद वन है, ये सिद्ध हो गए, यानी कि प्रूफ्ड, सिद्ध हुआ। नंबर 20वां, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी हो, तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूवा पद शून्य है। अपन पीवा पद क्यू दे हवा, तो देखो पीवा पद बराबर क्यू। अब पीवा पद के सूत्र का हो ही ए प्लस एन माइनस वन के जगह पी माइनस वन हो जाएगी, डी बराबर क्यू। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। क्यूवा पद पी है, क्यूवा पद बराबर पी है। अब क्यूवा पद के सूत्र लिखना है, तो ए प्लस एन माइनस वन की जगह का हो जी क्यू माइनस वन डी बराबर पी।
समीकरण नंबर दूसरा। अब दोनों समीकरण एक जगह लिखना है। a प्लस पी माइनस 1d बराबर q, समीकरण पहला। समीकरण दो का है a प्लस q माइनस 1d बराबर p, समीकरण नंबर दूसरा। एला विलोपन विधि से हल करना है। ते हो जी माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसल। अब p माइनस 1d में घटाना है अपन ला q माइनस 1d ला। q माइनस 1d बराबर q में घटाना है p ला, q माइनस p। यहां पे d यहां पे d कॉमन निकल जी, अंदर बची p माइनस 1 माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर q माइनस p। यहां पे माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, तो d p माइनस क्यू बराबर q माइनस p। पलट के लिख दो, तो पलट के लिखबे हमेशा माइनस के चिन्ह बाहर में लिखे पड़ते। p ला सामने लिख दे और q ला बाद में लिख दे। एला पलटबे ना तो हमेशा बाहर में माइनस के चिन्ह लगते। तो d बराबर हो जी माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ए p माइनस क्यू बटा के नीचे आ जाएगी, ये दोनों कैंसल, पे हो जी माइनस 1। अब d के मान ला समीकरण एक में रखबो, एक में रखो या दो में। समीकरण एक में d का मान रखने पर a प्लस पी माइनस 1d, a प्लस पी माइनस 1d बराबर q, ये समीकरण नंबर एक है। a के मान कितना है, a के मान तो निकालना है p माइनस 1 d के मान है माइनस 1 बराबर q। a अब p में माइनस 1 के गुना तो माइनस p, माइनस 1 के गुना माइनस 1 से तो प्लस 1 बराबर q। पक्षांतर कर दो तो a बराबर माइनस p ओ पर जाके कहो जी p, और ओ पर पहली से कहा है q, और प्लस 1 ओ पर जाके हो जी माइनस 1। एले एक बार सुन लो, माइनस p बराबर के ओ पर जाही p हो जी, बराबर के ओ पर प्लस q पहली से हवे, और प्लस 1 है बराबर के ओ पर जाही तो माइनस 1 हो जाही। ये पक्षांतर हो गए a के मान। अब अपन पूछे का है प्रश्न में, अपन पूछे है कि p प्लस क्यूआ पद शून्य है, सिद्ध करना है। p प्लस क्यूआ पद, p प्लस क्यूआ पद निकालना है अपन ला। तो एनवा पद के सूत्र का है, थोड़ा सा मैं लिखा था मेला, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये हो जी a के मान p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस, थोड़ा सा रुको, a के मान है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1d, n के जगह आ जाइए p प्लस क्यू। याद रखना n के जगह में p प्लस क्यू लिखना है, p प्लस क्यू और माइनस 1d। तो यह हो जाएगी आपके p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और d के जगह आ जाएगी आपके का ही d के जगह में माइनस 1। ये हो जी p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस माइनस, ये हो जी माइनस p माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1। माइनस 1 के गुना p से हुई माइनस p, माइनस 1 के गुना प्लस क्यू से हुई माइनस क्यू, माइनस 1 के गुना माइनस 1 से हुई तो प्लस 1। p से माइनस p, q से माइनस q, माइनस 1 से प्लस 1, ये हो गए 0। ये हमारे सिद्ध हो गए कि p प्लस क्यू पद 0 के बराबर होते हैं। सिद्ध हुआ, प्रूफ्ड।